तो आज के सीटेट में पेपर 2 में CDP का जो आंसर है वो हम लोग लेकर आए हैं आपके साथ। तो देखते हैं हम लोग कि इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछेगा और उनका आंसर क्या होगा। तो पहला प्रश्न आपके सामने है कि प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले। हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ कि छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है जब वह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हम लोग अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर प्रश्न आपको अभिकथन और कारक से पूछा गया है, जो कि पिछले सीटेट में इस तरह के बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे। तो देखते हैं हम लोग इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। तो प्रश्न है कि अभिकथन कहा जा रहा है कि किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व और पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है। और कारण क्या दिया जा रहा है उसके लिए, जेंडर और जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित की जाती हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3, यानी कि असर्शन अभिकथन जो है सही है, लेकिन रीजन जो है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने कि सुनीता एक 12 वर्षीय लड़की विशेष संगीतीय क्षमता रखती है। उसके माता पिता दोनों ही निपुण गायक हैं और वे सुनीता को अपनी आवाज़ को और बेहतर करने के लिए प्रशिक्षण कक्षा में भेज रहे हैं। सुनीता की यह क्षमता संभावित रूप से किन कारकों के अंतःक्रिया का परिणाम है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है अनुवांशिकता और वातावरण, क्योंकि सुनीता के माता पिता भी निपुण गायक हैं। क्वेश्चन नंबर 5, संवेदनशील अवधि वह समय अवधि होती है जिसके दौरान कुछ डैश विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर 3, पर्यावरणीय कारक। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं क्या प्रश्न पूछा गया था कि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो ये ऑप्शन चारों आपके सामने दिए गए हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 3 कि ऐसे सवाल देने चाहिए जिनमें निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक शिक्षिका खुद से पूछती है मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनकी वर्गीकरण की स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। वह छात्रों को किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, प्राकृतिक बुद्धिमत्ता। क्वेश्चन नंबर 8, महारत हासिल करने के लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र की अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होते हैं। तो यहाँ 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यह अक्सर योग्यताओं की वृद्धिशील दृष्टिकोण की बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विकास को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है कि रमा एक शिक्षिका है जो वाइगोत्स्की के सिद्धांत को अपनी कक्षा में लागू कर रही है और वह एक चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए अपने छात्रों को समूहों में कार्य करने के लिए नियुक्त करती है। कार्य के दौरान एक छात्र एक महत्वपूर्ण संकल्पना को समझने के लिए संघर्ष करता है। रमा के लिए इस छात्र की मदद करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 कि छात्र के साथ समस्या पर काम करे और समूह के अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन और प्रतिपुष्टि प्रदान करे। क्वेश्चन नंबर 10 असर्शन और रीजन से है। तो यहाँ पर हिंदी वाले प्रश्न को देखते हैं हम लोग कि अभिकथन शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस या चर्चा अभियोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। कारण क्या है उसके पीछे कि ज्ञान उत्पादन एक निश्चित प्रक्रिया है और सामूहिक गतिविधियों में संलग्नता अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा डालता है। तो सही विकल्प इसमें क्या है कि अभिकथन और कारण में कौन सही है और कौन गलत। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर 3 ए सही है, यानी कि असर्शन सही है और रीजन जो है जो कारण दिया जा रहा है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
11 नंबर कि भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 3, मनोसामाजिक विकास। क्वेश्चन नंबर 12 कि छात्रों में विविध समूहों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, 1, 2, 3 और 4। ये चारों ही जो है आपके जैसे कि सुविचारित, अनुकूलित, विभेदित और मानकीकृत, ये चारों ही आपका सही वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, फिर से अभिकथन, स्कूलों में उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पाद और सीखने के परिणामों का आकलन करते हैं। कारण क्या दिया जा रहा है कि सीखना पक्के तौर पर अनुक्रमिक और पदानुक्रमित है। सही विकल्प क्या है, तो आपके सामने चारों विकल्प दिए गए हैं। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 कि असर्शन और रीजन दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 14, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है। तो यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रियाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित युग्म है। पहला मानदंड, संदर्भित मूल्यांकन और विशिष्ट विषयों की महारत शामिल है। चारों ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, लेकिन इसका जो सही उत्तर आएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, मानक, संदर्भित मूल्यांकन और साथियों के प्रदर्शन की तुलना करता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से क्या दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा डालता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, मुद्रित पाठ्यपुस्तकें और नोट्स। 17 नंबर, लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों की नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 कि बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं रखना और अनुक्रियाओं की समालोचना करना। क्वेश्चन नंबर 18, रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को डैश अधिगम की ओर ले जाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, खोज आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, पठन वैकल्य से जूझ रहे छात्रों को पढ़ना सिखाया जा सकता है। तो किस माध्यम से सिखाया जा सकता है। तो यह है ऑप्शन नंबर 1, व्यवस्थित ध्यवनात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह बताता है कि, चारों ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर 3, पाठ्यक्रम को बच्चों के आयु समूह व चरण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 है कि यह आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को प्रासंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 कि छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वलीनता के संदर्भ में नहीं है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने फिर से, इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर 2, स्वलीनता एक तंत्रिकीय विकासात्मक विकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों में एक प्रमुख समानता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर 3 कि बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ भी असर्शन और रीजन आ गया आपके सामने। अभिकथन यानी कि असर्शन, शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं को समान रखना चाहिए और सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अपने शिक्षण को
समायोजित करना चाहिए। कारण क्या दिया जा रहा है इसके पीछे कि शिक्षकों को विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग, समूह कार्य और बातचीत से बचना चाहिए। तो सही विकल्प इसमें क्या है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है और कौन किसकी व्याख्या सही कर रहा है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 कि ये सही है लेकिन आर गलत है। असर्शन आपका सही है, अभिकथन, और आर जो है यानी कि रीजन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल है जो उन्होंने सीखा है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 पारस्परिक शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 26 असर्शन रीजन से भी यही यहाँ प्रश्न है। अभिकथन है कि एशियाई संस्कृतियों में जो सामाजिक सद्भावना पर जोर देते हैं, क्रोध की अभिव्यक्ति को हतोत्साहित किया जाता है और शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है। कारण क्या दिया जा रहा है कि भावनाएं व्यक्तिपरक हैं और सीखने में कोई भूमिका नहीं निभाती है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि असर्शन सही है और रीजन गलत है। क्वेश्चन नंबर 27, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार भिन्न हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है यानी कि क्वेश्चन नंबर 27 उसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3 कि बच्चों की सोच वयस्कों के गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 29 समावेशी कक्षाएं। तो समावेशी कक्षाएं क्या है, तो अलग अलग विभिन्नताओं के अनुसार विभेदित निर्देश दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 शिक्षकों को बच्चों को प्रयोग के लिए बहुत सारे अवसर देने चाहिए और उदाहरणों और गैर उदाहरणों पर चर्चा करनी चाहिए। कारण क्या दिया जा रहा है कि बच्चों में गलत धारणाएं से निपटने का एक रचनात्मक तरीका विपरीत उदाहरण प्रदान करता है। तो सही विकल्प इसमें क्या है, तो सही विकल्प इसमें है ऑप्शन नंबर 1 कि असर्शन और रीजन दोनों सही है और ए आर की यानी कि असर्शन अभिकथन, आर यानी कि कारण की सही व्याख्या करता है। तो ये आपका CDP का आंसर था पेपर 2 का। तो आप देखिए आपको इसमें कितने सही नंबर मिल रहे हैं। हम लोग आते हैं अपने अगले वीडियो की तरफ जो आपके साथ शेयर करने वाले बहुत जल्द ही